गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मुखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो परमात्मा राम की जय। तो आज का जो प्रसंग है वो ये है कि ग्रह कलह से मुक्ति कैसे पाए। हर घर में ग्रह कलह बहुत होता है और घर का जो मुखिया है या घर के अन्य सदस्य वो नहीं जान पाते कि हमारे घर में ग्रह कलह क्यों हो रही है। तो ग्रह कलह से मुक्ति हर व्यक्ति चाहता है। देखिए, घर में चाहे खाने को कम हो ना, अच्छा हम भोजन कर रहे हो, एक साधारण भोजन कर रहे हो, लेकिन यदि हमारे घर में शांति है, सुमति है, तो कम धन के अर्जन में भी ऐसा लगेगा कि हम बहुत बड़े करोड़पति हैं। ग्रह कलह बहुत खराब चीज है। कितना भी आदमी बाहर काम करता हो, काम करके आया, ड्यूटी करके आया, और यदि घर में शांति नहीं है तो मान लीजिए वो 8 घंटा की ड्यूटी करके आया या 12 घंटा की, और घर आते ही घर में कलह शुरू, तो उसकी ड्यूटी जो है वो डबल हो जाती है। 8 वाला 16 में हो जाता है और 12 वाला 24 घंटे। दुगुना थकावट हो जाती है उसके अंतर्गत। उसे ऐसा लगता है कि बहुत थक गए, बाहर से आए यहाँ, उससे ज़्यादा, इससे तो अच्छा वहीं ठीक था। तो ग्रह कलह बहुत खराब होता है। ग्रह कलह होने से ना तो मन सुखी रहता है ना तन सुखी रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि ग्रह कलह से कैसे मुक्ति हो। कोई भी साइंस, कोई भी डॉक्टर, कोई भी ओझा झाड़ फूक वाला ग्रह कलह को शांत नहीं कर सकता। तमाम लोग दावा करते हैं कि हमारे यहाँ आइए, हम ये ताबीज बना देंगे, ये हम झाड़ फूंक कर देंगे, ये विधि बता देंगे और आपके घर के अंदर का जो ग्रह कलह है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज तक किसी के घर का ग्रह कलह समाप्त इन सब चीजों से नहीं हुआ। तो आप ये कहेंगे फिर किससे होगा? वही चीज बताने आ रहे हैं, अद्भुत आपको उपाय बताने आए कि आपके घरों में जो ग्रह कलह होता है, सास बहू से लड़ती, बहू सास से लड़ती, लड़का बाप से लड़ता है, बाप लड़का से लड़ता है, पति पत्नी से लड़ते हैं, बच्चे माँ बाप से लड़ते हैं। ये इस तरीके के ग्रह कलह, इन सब लड़ाइयों को क्या कहते हैं? ग्रह कलह। एक विचार नहीं है, सबके विचार अलग अलग हैं। भयंकर लड़ाइयाँ हो रही, मन अशांत रहता है, बड़ी कुमत फैली हुई है घरों में, सारा परिवार बड़ा दुखी है। ये सब क्या है? ग्रह कलह। तो इससे मुक्ति कैसे पाए? इससे मुक्ति पाने का हम उपाय आपको बता रहे हैं, वो बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कलह क्यों होती है। हमारा जो शरीर है ये मानव शरीर है। इसमें 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो शरीर से ही होता है, लड़ाई होगी, ग्रह कलह होगा। तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, जिसके अंतर्गत हृदय होता है, अंतःकरण जिसे कहते हैं। जिस अंतःकरण में 2 प्रकार की वृत्तियां पाई जाती है, एक दैवी वृत्ति, एक आसुरी वृत्ति। दैवी वृत्ति में क्या? ज्ञान, वैराग, दया, धर्म, तेज, प्रज्ञा, समदम,
ठीक, नियम संयम ये सब पाए जाते हैं। और आसुरी वृत्ति में काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष ये 14, दैवी में 26 प्रमुख। वैसे तो हजारों लाखों करोड़ों वृत्तियां। तो हमारे जब अंतःकरण में मन के अंदर आसुरी वृत्तियां बढ़ जाती हैं, काम बढ़ गया अधिक, क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, मोह बढ़ गया, ईर्षा बढ़ गई, द्वेष बढ़ गया, दूसरों के प्रति निंदा बढ़ गई, ठीक, उद्वेग बढ़ गया, ये सब राक्षस बढ़ जाते तो हमारा मन अशांत हो जाता है। तो घर में स्थित किसी भी आदमी के प्रति हम अपना क्रोध प्रकट करने लगते हैं। जैसे क्रोध प्रकट किया, क्रोध जब आता है तो क्या वो राम नाम बोलता है? नहीं। जब क्रोध आएगा तो फिर राम नाम नहीं बोलता है, रावण रावण बोलेगा, दुर्वचन बोलेगा, मुख से मीठी वाणी नहीं बोलेगा, कड़वी वाणी बोलेगा, तो ग्रह कलह शुरू हो जाती है। ठीक, सुमति नहीं रह जाती, कुमति हो जाती है। तो उसका निवारण यही है। बहुत कारण है ग्रह कलह के। पहला कारण तो हम ही बताएंगे, एक तो धार्मिक भ्रांतियां। सबसे पहले उसको दूर करने का उपाय एक, भगवान का भजन करना। सभी घर के लोग एक परमात्मा का पहली बात तो भजन करें, एक माने। वो कौन सा परमात्मा? हृदय स्थित परमात्मा राम। कौन सा राम है? उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, हनुमान जी ने भी कहा है किस राम की भक्ति करें। आप लोग हनुमान जी को, शंकर जी को मानते हैं, यदि भक्त हैं, मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो सब ने कहा है कि ग्रह कलह से मुक्त होना चाहते हो तो अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को निर्मल करो, अपने मन में शांति लाओ। शांति कब आएगी? 7 करोड़ मंत्र हैं, उन किसी भी मंत्र से शांति नहीं आती, ग्रह कलेश नहीं जाता। किस मंत्र से जाता है? राम मंत्र से। इसलिए रमे निरंतर आत्मा सब घटया ठोया, ताही से बुध संत जन कहते तासु सोरा। रमे निरंतर आत्मा सब घटे आठोया, ताही से बुध संत जन कहते तासु सोरा। उस राम का भजन करो। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताही से बुध संत जन कहता सो राम। इस राम का भजन करेंगे आप सभी घर के जितने सदस्य। तो इसका भजन करने से क्या होता है कि जो हमारे अंदर आसुरी वृत्तियां हैं, परिवार के जितने सदस्य हैं, सब सदस्यों के अंतर्गत जो आसुरी वृत्तियां हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, ये सब कम हो जाएंगे। राम नाम में इतनी बड़ी ताकत है। चाहे जैसे आप करें, भाव को भाव अलग आनसु, नाम जपे मंगल दिस दसो। नाम का जप करो, चारों तरफ मंगल है, मंगल हो जाएगा। चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे नहाए धोए जपो, चाहे ना नहाए धोए जपो। जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, सुबह से शाम तक राम का नाम लेते रहिए। भाव रखिए कि परमात्मा जो मेरे हृदय में निवास करता है, मैं उसी का भजन करता हूँ। भाव का भूखा हूँ, भाव एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है, ये भगवान कहता है, हृदय स्थित राम कहता है। तो जब सभी लोग राम नाम जप करने लगेंगे, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को, सभी लोग, तो आपके अंदर के जो आसुरी वृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, ये सब खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और क्या करना है? एक तो ये काम करना है। दूसरा, आहार और विहार। अपना जो भोजन है वो आपको सात्विक करना। ज़्यादा आप तीखी चीज़ें ना खाएं, स्पाइसी भोजन ना खाएं, मांस मदिरा अंडा ना खाएं, सात्विक भोजन करें। विहार, स्वच्छता रखें अपने शरीर का। विहार का मतलब अपने मन में गलत विहार न लाएं, सोच को गलत दिशाओं में न ले जाएं। आप मोबाइल देखें तो अच्छी चीज़ देखें, मन में जो विचार करें अच्छे विचार करें, जिससे काम क्रोध लोभ मोह ना आ पावे मन में। जब ये नहीं आ पाएगा तो मन तो आपका शांत रहेगा। और जब सभी लोग घर के यही काम करेंगे तो सबका मन शांत रहेगा। सब लोग राम नाम जपो। जब सब लोग राम नाम जपोगे तो क्या होगा? फिर कुमत चली जाएगी, फिर क्या आ जाएगी? सुमति।
और जब सुमत आ जाएगी तो क्या होगा कि जहां सुमति तहां और संपत्ति नाना, और जहां सुमति तहां विपत्ति बखाना, कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां सुमति तहां विपत्ति निधान। जब कुमत खत्म हो जाएगी, ग्रह कलय खत्म हो जाएगा राम का, जब करने लगोगे एक परमात्मा का भजन करने लगोगे तो भ्रांति खत्म हो जाएगी। कोई किसी देवता की पूजा करता है, कोई किसी देवता की करता है, कोई किसी देवता की करता है। जब एक ही देवता की, एक ही परमात्मा की पूजा करोगे तो भ्रांति खत्म हो जाएगी, धार्मिक भ्रांति खत्म हो जाएगी, मन आप लोगों का शांत हो जाएगा और सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सुधर्म सूरज सुप्रीति। सही टाइम से जगने लगेंगे, अपनी ड्यूटी अच्छे से करने लगेंगे, क्योंकि राम सबके हृदय में जागृत हो जाएगा, सारा ग्रह कलय दूर हो जाएगा। केवल हम आप गलत पूजा करते हैं। भगवान शंकर ने कहा है, भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने पूछा कि ये ग्रह कलय क्यों होता है, क्यों लोग दुखी रहते हैं, ग्रह कलय हर घर में क्यों रहता है ज्यादातर, प्रभु बताइए। तो उन्होंने बताया शिव पुराण में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, प्रमाण के साथ कहता हूँ। केदार खंड में, शिव पुराण के केदार खंड में ये श्लोक आया जिसमें भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा है ग्रह कलेश के बारे में, कि जहाँ ग्रह कलेश होगा तो वहाँ 3 प्रकार की आपदाएं आ जाती है और मनुष्य, उस घर का हर व्यक्ति, जितने भी लोग हैं सब दुखी रहते हैं। तो उन्होंने कहा राम नाम का जप करें तो आप इन कलेशों से दूर हो सकते हैं। उन्होंने लिखा है केदार खंड में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है कि अपूज्यते यत्र पूज्यन्ते ना पूजनयो पूज्यते, अत्रीणि तत्र भवस्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्। अपूज्यते यत्र पूजन्ते, जिसकी पूजा, अपूज्यते यत्र पूजन्ते, जिसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए उसकी लोग पूजा करते हैं। जिस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए उस मंत्र का जाप करते हैं। पूजते ना पूजनते, पूजते ना पूजनते, और जो पूजनीय है उसकी पूजा नहीं करते। जो पूजनीय उसकी पूजा नहीं करते, जो पूजनीय नहीं है उसकी लोग पूजा करते हैं। तो 3 प्रकार के कलह उत्पन्न हो जाते हैं, और जब कलह उत्पन्न होंगे, भयंकर कलह, तो 3 प्रकार के दुख होंगे। त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम, दुर्भिक्ष आ जाएगा, हमेशा धन का अभाव बना रहेगा, अनेक प्रकार की भयंकर बीमारियां लग जाएंगी, हर समय भयभीत रहेगा। दुर्भिक्षम मरणम भयम, ये 3 प्रकार की दुर्भिक्ष आएगा, मरने के समान स्थिति रहेगी, हर व्यक्ति की बड़ा जीर्ण शीर्ण रहेगा। और भयम तीसरा, हमेशा भय बना रहेगा कि कोई ऐसी आपत्ति आ ना जाए कि हम झेल ना पाए। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है ग्रह कलह के कारण। ग्रह कलह क्यों होता है? क्योंकि हम सही पूजा पाठ नहीं करते। तो हृदय स्थित परमात्मा जो राम है उसी की पूजा करो, ग्रह कलह आपका दूर हो जाएगा। सुबह शाम 15-15 मिनट कम से कम राम 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 जपें, एकांत मन सहित सभी इंद्रियों को एकाग्र कर लें, बाहर ध्यान न लगाएं, सिर्फ राम के नाम में ध्यान लगाएं, राम का नाम जप करें। सभी परिवार के लोग निश्चित रूप से संतोष करके, निश्चित रूप से आपके घर की ग्रह कलह दूर हो जाएगी। ये दावे के साथ मैं कहता हूँ, और कोई उपाय है नहीं इसका, यही एक उपाय। आप करके देखिएगा, देखिए आपके अंदर की जो मनोवृत्ति है, गंदी मनोवृत्तियाँ हैं, आसुरी मनोवृत्तियाँ हैं, वो सब आपकी खत्म हो जाएंगी और आपको सुख शांति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रसंग समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम ब्रह्म परमात्मा हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। सब संतों की